बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू शरीयत और फ़ज़ल है। कलाम हक़ में शरीयत और फ़ज़ल सबसे बड़ी तकसीम है। ये दो मुतज़ाद किरदार इक़दार के लिहाज से बहुत अहम हैं, जिनके नाम यहूदी और मसीही हैं। मजहबी रहनुमा और मुबश्शिर शरीयत और फ़ज़ल को मिलाने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं, मगर वो इसे मिला नहीं पाएंगे। ये सारी शरीयत है या सारा फ़ज़ल? मुक़द्दस यूहन्ना पहले बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। क्या इसका मतलब ये है कि हज़रत मूसा से पहले कोई शरीयत ना थी? यकीनन नहीं थी। खुदा ताला ने हज़रत आदम को हुक्म दिया था कि वो बाग़े अदन में सिवाय एक दरख्त के हर दरख्त का फल खा सकता है, वो है नेक व बद की पहचान का दरख्त। पैदाइश 2 बाब उसकी 17वीं आयत खुदा का हुक्म कानून था। उस वक्त खुदा ताला का हुक्म ही शरीयत था। अगर ये टूट गया तो उसका नतीजा भुगतना होगा। क्या यीशु मसीह से पहले दुनिया में कोई फ़ज़ल और सच्चाई नहीं आई थी? यकीनन ये थी। खुदा ताला के कलाम में फ़ज़ल से ज़्यादा खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं थी, जिसका सबूत खुदा ताला का हुक्म तोड़ने के बावजूद हज़रत आदम को उसका गुनाह ढांपने के लिए लिबास फराहम किया गया। खुदा ताला ने हज़रत आदम को और अम्मा हवा को गुनाह में गिरने के बाद अपने फ़ज़ल से नवाजा। पैदाइश 3 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है कि उसने उन्हें शर्म से बचाने के लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए। अगर हम गौर करें तो बाग़े अदन में खुदा ताला का अमल बिल्कुल यीशु मसीह की तरह था, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। शरीयत खुदा ताला की मर्ज़ी से ताल्लुक़ रखती है, जो अज़ल से थी, और फ़ज़ल खुदाई नेकी को ज़ाहिर करता है, जो अज़ल से था। लेकिन जब हम शरीयत के मुतल्लिक बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो हम हज़रत मूसा की शरीयत का सियाक़ व सबाक़ देखते हैं, जो कोहे सीना से कोहे कलवरी तक के मंज़र या किरदार को पेश करता है। शरीयत खुदा ताला का मुतालबा है और फ़ज़ल खुदा ताला की आज़ी और सरफराजी है। शरीयत का काम मलामत करना है, जबकि फ़ज़ल का काम रहम और माफ़ी है। शरीयत में सज़ा है, जबकि फ़ज़ल में निजात है। शरीयत कत्ल करती है, जबकि फ़ज़ल ज़िंदगी देता है। शरीयत कहती है कि खुदा के हजूर हर ज़ुबान बंद रहे, जबकि फ़ज़ल से हर ज़ुबान खुदा ताला की तारीफ़ के लिए गाती है। शरीयत पाक खुदा और गुनाहगार इंसान के दरमियान फ़ासला रखती है। फ़ज़ल गुनाहगार इंसान को खुदा ताला के करीब लाता है। शरीयत कहती है कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। खुदा ताला का अजीब फ़ज़ल कहता है, बुराई का बदला ना लो, बल्कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। शरीयत कहती है, अपने दुश्मन से नफ़रत करो, लेकिन खुदा का फ़ज़ल फरमाता है, अपने दुश्मन से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए और जो तुम्हारे हक़ में बुरी बातें कहें उनके लिए बरकत चाहो। शरीयत फरमाती है, करो और ज़िंदगी पाओ, जबकि फ़ज़ल फरमाता है कि ईमान रखो और ज़िंदगी पाओ। दुश्मन की तबाही शरीयत का मंसूबा है, लेकिन फ़ज़ल हमें हुक्म देता है कि हम खुशखबरी को, यानी अंजील मुक़द्दस यीशु मसीह के फरमान को तमाम मखलूक तक ले जाएं। फ़ज़ल उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस लूका 23 बाब उसकी 43 आयत, रोमियो 5 बाब उसकी 6 से 8 आयत, पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 9 से 11वीं आयत। मेरे अजीज़ों, शरीयत जांच परख का नाम है और फ़ज़ल बेजा साथ देने का नाम है। शरीयत हुक्म देती है कि ज़ानी और ज़ानिया दोनों जान से मार दिए जाएं। फ़ज़ल मलामत नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि जा फिर गुनाह ना करना। हवाला मुक़द्दस यूहन्ना उसका 8 बाब उसकी 11वीं आयत। शरीयत के तहत लाखों भेड़ें कुर्बानगाह पर खून देने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ देती हैं। फ़ज़ल मुमकिन बनाता है कि अच्छे चरवाहे की ख्वाहिश होती है कि अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे। हवाला मुक़द्दस यूहन्ना उसका 10 बाब उसकी 11वीं से 15वीं आयत। शरीयत बंदिश है और फ़ज़ल आज़ादी।
उसने चंद को आज़ाद ख्याल बनाया और उन्हें फतह बख्शी। कोई शख्स गोश्त खाने से या पीने से या मुक़द्दस दिन का एहतराम करने से या नए चाँद से, सब्बत के दिन से इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह की बदौलत मुमकिन है। यीशु मसीह का फ़ज़ल जो हमें बचाता है और हमारी तरबियत करता है कि कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। एक शख्स जो फ़ज़ल हासिल करता है अपने आप को नहीं बल्कि यीशु मसीह को खुश करता है। बग़ैर काबिलियत के मिलने वाली नेमत को फ़ज़ल कहते हैं। पूरी तरह बग़ैर काबिलियत के फ़ज़ल पाने का मतलब ये नहीं कि हम नापाक या गुनाह में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जान लीजिए कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। हवाला मुक़द्दस याकूब उसका 2 बाब उसकी 17वीं से 26 आयत। ईमान निजात और रास्तबाजी के काम पैदा करता है। फ़ज़ल हमें बद अमाली से इनकार करना सिखाता है। तीतस 1 बाब उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान हैं और वो किसी नेक काम के काबिल नहीं। अगरचे वो अपने होंठों से इकरार करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के अमल से उसका इनकार करते हैं। लेकिन ईमान से निजात अच्छी ज़िंदगी के कामों का हिस्सा है। खुदा ताला के मुफ्त फ़ज़ल से निजात याफ्ता होने पर खुदा ताला का फ़ज़ल हमें गुनाह करने का लाइसेंस जारी नहीं करता। खुदा ताला का फ़ज़ल किसी शर्त का पाबंद या मोहताज नहीं है सिवाय ईमान लाने के। खतना नजात के लिए कुछ नहीं करता। रोज़ा, नमाज, दैयकी, हत्ता के बपतिस्मा भी निजात की कोई शर्त नहीं। अगर बपतिस्मा निजात की शर्त होती तो खुदावन यीशु मसीह सलीब पर डाकू को ये अल्फाज कभी ना कहते कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि वो डाकू गुनहगार इंसान था। खुदा ताला का फ़ज़ल शरीयत या कानून का पाबंद नहीं है। हमने निजात पाई ईमान के ज़रिए फ़ज़ल से। बपतिस्मा या खुदावंद की ज़ियाफ़त में शामिल होना या दैयकी देना, पाँव धोना या इसके अलावा और कुछ करना, ये कलीसिया की मश्क हो सकती है और कुछ नहीं। गिलतियों 1 बाब उसकी 6वीं से 8वीं आयत में यूँ लिखा है, अलबत्ता बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाऊन है। गलत तालीम देना बहुत बड़ा गुनाह है। कलीसिया को छोटी छोटी बातों की बजाय कि ये करो, ये ना करो, ये खाओ, ये ना खाओ की बजाय ईमान में मजबूती पर ज़्यादा तवज्जो दें। खाना पीना हमें खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं करता, या वो चीज़ हमें नापाक नहीं करती जो बाहर से अंदर जाती है, बल्कि वो चीज़ नापाक करती है जो हमारे अंदर से बाहर आती है, जैसे हसद, नफ़रत, ऐब जोई वगैरह। लोगों को खुदावंद में ईमानदार बनाएं। जब वो ईमानदार बन जाएंगे तो खुद ब खुद नेकी करेंगे। गलत तालीम देने वालों के बारे में मसीह खुदावंद का फरमान है, और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और समंदर में फेंक दिया जाए। हवाला मुकद्दस मरकज़ उसका 9 बाब उसकी 42वीं आयत। पर ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह खुदावंद शरीयत का अंजाम है, क्योंकि मुकद्दस मत्ती उसके 5 बाब उसकी 17वीं आयत में खुदावंद ने फरमाया कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इसी तरह हम भी मसीह यीशु पर ईमान लाने से फ़ज़ल पाकर शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करते हैं। अगर आप एक मज़हब परस्त की तरह सिर्फ हुक्मों पर कायम रहते हैं तो आप खो चुके हैं। निजात यीशु मसीह के अलावा कहीं भी नहीं। अमाल 4 बाब उसकी 12वीं आयत के मुताबिक और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान तले आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में ख़ता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। मुकद्दस याकूब 2 बाब उसकी 10वीं आयत और मुकद्दस लूका 23 बाब उसकी 43 आयत के मुताबिक सिर्फ गुनाहों का इकरार और मसीह खुदावंद पर ईमान लाने से हम बरी होते हैं।
ہو گیا سب کچھ تمام سولی پہ اس کے کہنے سے، ہو بری اب تم مسیحا کے لہو کے بہنے سے۔ آمین۔ پیغام پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے گزشتہ اور نئے پیغامات کی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مسیح خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ ہالےلویا۔